कुछ रंज में कुछ गम में कुछ आहों में गुजर गए। बाकी बचा समय जो गुनाहों में गुजर गए। जो राह पर चलते रहे उन्हें तो मंजिल मिल गई, जो रास्ते बदलते रहे वो राहों में ही रह गए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है और आप सभी जुड़ गए हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ। दर्शकों, साइबर सुरक्षा जो है वो बेहद जरूरी है। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं आज के युग में आपके पास भी थोड़ी बहुत है, लेकिन बस थोड़ी बहुत जानकारी से हम जो है फ्रॉड से नहीं बच सकते। आज धनबाद के पुलिस लाइन में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने क्या सीख हासिल की है और साइबर सुरक्षा और बढ़ते अपराध पर उनकी क्या सोच है। सर, पहले तो मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार पाल है। मैं अपग्रेडेड हाई स्कूल लोवाडी का एचएम हूँ। आज जो आप बच्चों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, साइबर सुरक्षा जो है इसकी अब जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है, क्योंकि अपराध के एंगल जो है वो भी बदल रहे हैं। सर, कार्यक्रम में शामिल होकर क्या कुछ जानने को मिला आपको? मैम, हमको ये पता चला कि साइबर किन किन बिंदुओं पर हो सकता है, साइबर से कैसे बचाव किया जा सकता है जी। और इसका माने कि हम लोग को एम्बेसडर यहाँ पर ठहराया गया कि इसका हम लोग प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और मैं विद्यालय जाकर के विद्यालय के सभी शिक्षक और बच्चों को, साथ ही बच्चों के माध्यम से जो बच्चे दूर दूर आते हैं अपने अपने घरों जाकर के अपने गाँव में आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करेंगे। मेरा हाई स्कूल है तो काफ़ी मतलब कि 3 किलोमीटर के रेंज में लगभग बच्चे आते हैं 7-8 गाँव से। जी। तो उन सभी गाँवों में मैं इसका माध्यम से प्रचार करूँगा बच्चों के माध्यम से कि जा कर के वहाँ बताएँगे। और इसमें जो जो बिंदु बताया गया है, जैसे कि कोई भी अपना चीज़ है ओटीपी ये सब शेयर नहीं करना है। अगर कोई चीज़ कर भी रहे हैं तो अपना अलग हट के करें, ताकि अगल बगल के लोग जैसे उसको मेरा ओटीपी न देख सके। जी। खास करके यही होता है कि जैसे कहीं हम दुकान पर किसी भी जगह, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, इस सबसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, देते हैं, तो सभी के सामने ओटीपी डाल देते हैं, जी। जिससे दूसरे को पता चल जाता है। और कोई अननोन मैंने लिंक आता है तो उसको नहीं छुए। उससे क्या है कि मोबाइल को भी हैंग कर लेते हैं। फिर कोई चीज़ करते हैं तो उसका कॉपी हो जाता है, फिर वो मोबाइल को हैक करके फिर उसको जो भी चीज़ जानकारी है उसको वो पता कर लेते हैं। और जो बच्चों के साथ कुछ माने कि सोशल टाइप का भी फ्रॉड होता है। जैसे कोई ये साइबर माने जो सोशल मीडिया यूज करते हैं तो उसके माध्यम से उन लोगों को चीटिंग करते हैं फोटो साझा करने के लिए। और एक अभी हमारे विद्यालय में भी केस हुआ था कि माने एक लड़का था विद्यालय का ही। अच्छा। वो एक माने क्लास के ही लड़की का फोटो लगा करके डीपी लगा करके बनाया था और उनके दोस्तों से माने फोटो मांगता था। अच्छा। तो उससे घर वाले पकड़ लिए इस चीज़ को, माने गांव में पता चला तो जा करके फिर उस मामला को रफा दफा के वो लड़का को भी समझाया गया, समझा बुझा के उसके माता पिता भी माने गलती माने तो उसको समझा बुझा के छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा वो ऐसा किया नहीं। सर, आम धारणा ये होती है कि शहर के लोग जो हैं अगर शिक्षा उनके पास होती है तो वो सुलझे समझदार होते हैं, लेकिन साइबर फ्रॉड के मामले में चाहे वो गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, दोनों झांसे में आ जाते हैं। गांव की क्या स्थिति है सर? कोई साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सारी चीज़ों पर लोग जिक्र भी करते हैं? हाँ मैम, गांव में भी जिक्र करते हैं। और ये साइबर जो फ्रॉड होता है ये ज़रूरी नहीं है कि शहर के लोग माने जागरूक हैं उनके साथ ना हो। ये गांव शहर दोनों लोगों के साथ हो सकता है। और हमको जहाँ तक जानकारी है कि ये शहर के लोगों के साथ ज़्यादा मामला आता है, क्योंकि शहर के लोग जो है इसका ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए उनके साथ ज़्यादा। गाँव में भी पता चलता है लेकिन गाँव में ऐसा कम केस आता है, क्योंकि गाँव के लोग जो ये आधुनिक सुविधा है इसको कम यूज करते हैं। और ये किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे गांव का रहे चाहे शहर का रहे। इसलिए हम लोग को दोनों माने कोई भी रहे उसको जागरूक करना है। धनबाद के डीसी, एसएसपी या अन्य अधिकारी जो आज अपने भाषण में बताए हैं साइबर सुरक्षा कितनी ज़रूरत है, हमारी भाषण को सुनकर और जिस तरीके से लोगों ने साझा किया कि उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए? मैम, हम आम लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो सर लोगों ने बताया है, डीसी सर, एसएसपी सर ने, वो हम लोग को जागरूक कर रहे हैं। और हम लोग को जो बताए हैं उनके माध्यम से जागरूक होना है और दूसरे को भी जागरूक करना है, ताकि ये जो साइबर फ्रॉड का केस चल रहा है इससे लोगों को बचाया जा सके। और इसका हम लोग बड़े पैमाने पर अपने माध्यम से प्रचार करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, पूरे जिला को या कहिए पूरे झारखंड को, या तो फिर झारखंड ही नहीं
दूसरे भी राज्यों में हम लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचेगा जी और हम लोग ये साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी देंगे। सर, बहुत धन्यवाद। सर तो आए हैं, बच्चे भी आए हैं, कुछ बच्चियों से बात करते हैं। बाबू आप इधर आइएगा, क्या नाम है आपका? मनीषा पाल। आप सेंटर में आ जाइएगा। मनीषा, आज जो साइबर सुरक्षा के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली है, कितना अच्छा लगा जानकर कि इस तरीके से पुलिस लाइन में अवेयरनेस प्रोग्राम किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर जगह ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ अगर बढ़ते रहा तो बहुत खराब होगा हमारे फ्यूचर के लिए। जैसे कि हम लोग को बताया गया कि कोई भी ओटीपी आए तो उसको क्लिक नहीं करना है, कोई भी कॉल आए तो अगर आपको धमकाया जाए कि पैसा भेजिए तो कॉल कट करके ब्लॉक कर देना है। और अगर आप अभी मतलब डाउट में है कि ये सही है कि नहीं तो 1930 में कॉल कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से हम लोग इसका बचाव कर सकते हैं। और अगर इसको हम लोग नज़रअंदाज करते रहे और इसको बस एक फेक थीम की तरह माने तो शायद ये आगे बढ़ के हम लोग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं या आपकी जितनी फ्रेंड होगी, डिस्कशन तो जरूर करते होंगे कि इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर है, इतने सारे फ्रेंड बन गए हैं, तो कभी आप लोगों के साथ, कभी तुम्हारे साथ ऐसी कोई फीलिंग हुई कि कोई ऐसा हो जो ऑनलाइन बुली कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, या लग रहा हो कि कोई चीट करने वाला है, उस टाइप की कोई टेंडेंसी? मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, पर मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ हो चुका है ऐसा। मतलब कि कोई कॉल करता है कि आप जीत चुके हैं इतने पैसे, आप ओटीपी भेजिए, हम आपको पैसा बैंक में दे देंगे। और वो ओटीपी देता है और उसका पैसा सब मतलब बैंक ही हैक हो जाता है, अकाउंट ही हैक हो जाता है, जिससे उसका पैसा चल जाता है। नहीं तो कुछ आईडी बोलता है कि ये ओटीपी दीजिए, आईडी हैक हो जाता है। ऐसा बहुत सारा केस हम देख चुके हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। कुछ लड़के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर सामने आइएगा। आज एक सर बोल रहे थे भाषण में कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्या कहिएगा सर? ऐसा कभी हुआ कि इंस्टाग्राम में आप लोग भी तो जरूर मैसेजेस सब करते होंगे, दोस्त वगैरह बनाए होंगे, हाँ चलाते हैं वैसे, लेकिन ऐसा कभी सीन हुआ नहीं हम लोग के तो साथ। पहले लिंक भेजते थे, अब लिंक नहीं भेजेंगे, है ना? नहीं, मतलब अब तक तो ऐसा कुछ किए नहीं है, और नॉर्मली मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं। लोगों को क्या बताना चाहेंगे आज साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा के बारे में? आप लोगों ने इतनी सारी जानकारी ले ली। वही कि पहले तो उसका डिफेंस के लिए पहले ये रहना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए सभी को। जैसे कि आज हम लोग सीखे हैं, कल जाके हम लोग असेंबली में बाकी बच्चों को बताएंगे, फिर वो अपने फैमिली रिलेटिव्स को बताएंगे, तो इससे वो जागरूकता और बढ़ेगी, जिससे आगे बचाव हो सकता है। और अगर कभी ऐसा बाई चांस हो भी जाता है किसी के साथ साइबर क्राइम के इसका, तो 1930 पे कॉल करके उसका ये किया जा सकता है, बताया जा सकता है क्या हुआ है। और बहुत सारे अंदर सर लोग भी बताए कि उनके साथ भी बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो उनसे कैसे बचाव किया गया है, वो कैसे उसका ये किया, रिकवर किया है इससे। आज से पहले आप लोगों को इसकी जानकारी थी कि इस तरीके से साइबर क्राइम जो है इतने तेजी से बढ़ गया है देश में? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो जानकारी था। आज बहुत अच्छे से डेफिनेशन में बता दिए सर लोग, और बाकी डीसी सर भी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत फ्रेंडली वे में समझाया है, और बस यही है। चलिए, थैंक यू। एक सर और हैं हमारे साथ, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैम 10 क्लास में है। नाम क्या है? लकी कुमार, और स्कूल अपग्रेडेड हाई स्कूल से है। आज सर के साथ आए हैं, तो जब पूरे कार्यक्रम में लंबे समय तक आप लोग बहुत शांति के साथ बैठे थे, इतने सीरियस मैटर पे बात हो रहा था, साइबर क्राइम, कभी ऐसे आस पड़ोस में कभी सुना है आपने कि किसी के घर में या किसी के साथ ऐसा हुआ है? मैम ऐसा कभी सुने तो नहीं है, लेकिन आज जैसे इस प्रोग्राम पे गए थे तो इतना सीखा कि साइबर क्राइम से हो सके जितना दूर ना उतना बेटर है, और जितना भी फ्रॉड कॉल वगैरह आता है उनसे हमें दूर रहना है, नंबर ब्लॉक कर देना है। मैम जैसे मेरे फ़ोन पे एक ट्रू कॉलर ऐप है, अगर उसमें कुछ साइबर का कॉल आता है तो ऑटोमेटिक रेड सायरन बजता है और वो कॉल को ब्लॉक कर देते हैं। और जितना भी एआई ऐप वगैरह है, इस सब में अपना फ़ोटो वोटो नहीं डालना चाहिए। ऐप जैसे ख़राब नहीं है, उसमें कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, बाकी उसमें अपना फ़ोटो वोटो कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एआई खुद बताती है कि इस फ़ोटो का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ऐसे वैसे करके। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं? यस मैम, इंस्टाग्राम चलाते अपने हैं। दोस्तों को तो लिंक वगैरह भेजते होंगे, ये वीडियो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मीम्स देखो, ये अच्छा है, ये सारी हाँ, चीजें। रील्स वगैरह उतना होता है फनी फिर लेकिन आज के बाद सब संभल के सबको सब कुछ भेजना यस हो गया ना? यस मैम। मैम हम शुरू से ही जानते थे कि ये सब फालतू चीज़ें, ये सब में सिर्फ क्या बोलते हैं डाटा वगैरह को यहाँ इधर उधर हो जाएगा, ये सब चीज़ से अलर्ट रहना अच्छा है। और अभी इंस्टाग्राम में मैम एक मेटा एआई करके है, जी जी जी। तो वो अभी इंस्टाग्राम को पूरा अपडेट कर लिया, ताकि उसमें अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट फोटो वगैरह भेजते हैं तो वो मेटा जो है सबको वायरल कर देगा, क्योंकि मेटा खुद से ही अपना बताती है कि जो भी अगर लिंक वगैरह भेजोगे तो वो चीज़ सेफ नहीं रहेगा। जैसे पहले कैसे दो लोगों के बीच प्राइवेट बात होता था, जी जी जी। अब वो चीज़ पूरा इंस्टा पे फैल सकता है। ये खुद प्रोवाइड करती है मेटा एआई,
इसलिए तो आज की जो जानकारी मिली है वो अब क्लास के बाकी जितने दोस्त वगैरह हैं, रिश्तेदार, सबको यस बताइएगा मैम, ना। सबको बताएंगे। अभी जो बुक भी मिली है इसके बारे में भी बताएंगे कल असेंबली में कि आज हमने ये देखा, साइबर क्राइम के बारे में सबको बताएंगे, अपने घर में बताएंगे, जितने भी रिलेटिव है, भाई बहन जितने भी हैं 1 to 10 स्टूडेंट्स सबको बताएंगे। धन्यवाद सर। एक बस मैडम है जो आखिरी छूट रही हैं, और आप देख सकते हैं कि एक और मैडम, आप भी आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। मैं अपग्रेड हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। आज इतने समय तक कार्यक्रम में आप लोग थी, लड़कियों को खास करके एसएसपी सर बताएं कि किसी को फोटो शेयर नहीं करना चाहिए, या कोई ऐसे प्राइवेट फोटोज या कुछ भी जो है सेंसिटिव चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ की जानकारी पहले थी, कभी कोई चर्चा? थोड़ा थोड़ा थी, और जी। आज बहुत अच्छे से डीसी सर, एसपी सर और सारे इंस्पेक्टर और बड़े बड़े पदाधिकारी से हमें और जागरूकता मिली कि हमें और सतर्क रहना चाहिए और दूसरे को भी सतर्क रहना चाहिए। फ़ोन, आज हमने ये सीखा कि फ़ोन, मोबाइल जो सबके पास है, वो जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। इसीलिए हमें उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए, सतर्क होकर करना चाहिए। तो आप घर में, परिवार में, आसपास में दोस्तों को, सभी को तो बताइएगा कि आज इतने अच्छे कार्यक्रम Yes, में आज आप लोग शामिल हाँ। हुए। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, बाकी जो लड़कियां आपको सुनने वाली हैं, आप लोग तो खैर अभी बहुत छोटी हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं, खास करके लड़कियां इमोशनल भी बहुत होती हैं, तो वो हर किसी को अपनी बातें शेयर करती हैं, फोटोज भेज देती हैं, क्या उनके लिए मैसेज रहेगा? हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पर्सनल फोटो प्राइवेट किसी को ना भेजे, और जी। जो अपने तक जो फोटो भेजना चाहिए, दोस्ती यारी है अभी, जी जी। तो अपने मतलब जो भेजना चाहिए वही भेजना चाहिए, और जो नहीं भेजना चाहिए उसको मतलब नहीं भेजना है, वो प्राइवेट में ही रखना चाहिए। जी। और हम कहना चाहेंगे कि ऐसा फोटो जो जिस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है, और वैसा फोटो हम ले ही ना, वैसा वीडियो हम बना ही ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम उन्नति कुमारी है। मैं अपग्रेडेड हाई स्कूल लवाड़ी धनबाद में पढ़ती हूँ। साइबर सुरक्षा के बारे में आप लोग इतनी जानकारी लिए, यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि साइबर क्राइम किस तरीके से होते हैं। कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, सब कुछ जानने को मिला कि कैसे फ्रॉड होता है, कैसे बचना चाहिए, बहुत कुछ। तो अब आप लोग एम्बेसडर बन गए हैं, अब आप लोग जो है बाकी जगह प्रचार प्रसार करेंगे, तो खुद में बहुत प्राउड फीलिंग आती हो कि यस बस मैम। आप लोग सिलेक्टेड लोग यहाँ पर आए हैं। यस मैम। अच्छा, लोगों को क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गांव हो, शहर हो, उनको मालूम ही नहीं है कि इस तरीके से अपराध एकदम मामूली स्तर पर एक लिंक से, ओटीपी से या किसी भी तरीके से हो जा रहा है। उन्हें जैसे कि जब भी कोई कॉल ये सब आता है, तो उन्हें जैसे कि धमकी दिया जाता है कि आपका ये रिलेटिव मेरे पास है, अगर आप हमको इतना पैसा नहीं देंगे तो हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उनको डायरेक्ट पुलिस के पास जाना चाहिए। पहले तो उनको बताना चाहिए कि देखिए ऐसे हो रहा है, फिर पुलिस से सलाह लेने के बाद भी उन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए। खुद से नहीं कुछ करना चाहिए कि हम वहाँ देख लेते हैं या ये ओटीपी बता देते हैं, ये शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कौन से नंबर पे हम लोगों को कॉल करना है अगर हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है? 1930। चलिए, थैंक यू आपको। थैंक यू मैम। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बच्ची कितनी टैलेंटेड है, और इस स्कूल के सारे बच्चे ही वाकई में बहुत टैलेंटेड हैं। साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता पे आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम धनबाद के पुलिस लाइन में संपन्न हुआ है।